अभी अभी मैंने आपको एक लेसन में पोस्ट पब्लिश करना फ्यूचर में सिखाई। ये पोस्ट आपको फ्यूचर में नज़र आएगी एंड दिस विल टीच यू कि आप किस तरह वर्डप्रेस को फ्यूचर कंटेंट पब्लिशिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इतना ज़्यादा जो कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है इधर उधर इंटरनेट पे, जो इतना ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है, ये किधर जा रहा है? किस तरह से हम इस कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? Why is WordPress called a CMS, Content Management System? वो इसलिए क्योंकि WordPress has this capability of organizing content in portions called categories. Categories are crucial to understanding how WordPress works. ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रोज़ आप अगर मार्केट में जाते हैं सब्ज़ी लेने, तो आप देखते हैं कि हर तरह की सब्ज़ी की एक कैटेगरी बनी हुई है। एक जगह आपको टमाटर नज़र आते हैं, एक जगह आपको कोई और सब्ज़ी नज़र आती है। सो कैटेगरीज इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट इन आवर लाइफ एंड वर्डप्रेस हैज़ दिस फीचर. यूजिंग दिस फीचर कॉल्ड कैटेगरीज यू कैन ऑर्गेनाइज कंटेंट इन डिफरेंट पोर्शंस, और इसको हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे और देखेंगे भी. बट व्हाट कैन यू यूज़ कैटेगरीज फॉर? You can use categories to define sections or portions of your site or group posts. आप posts के group बना सकते हैं. इन posts को या इनके group को हम categories कहते हैं. And also remember कि एक शुरू में मैंने जो आपको फ़र्क बताया था posts और pages में, pages do not have categories. अगर pages में आपने categories डालनी है तो उसके लिए आपको किसी custom plugin का यूज़ करना पड़ेगा. बट दिस इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल थिंग्स दैट्स डिफरेंट बिटवीन पोस्ट एंड पेजेस, दैट पेजेस डू नॉट हैव कैटेगरीज, पोस्ट डू हैव कैटेगरीज. द डिफ़ॉल्ट कैटेगरी दैट वर्डप्रेस क्रिएट्स फॉर यू इज़ कॉल्ड अनकैटेगराइज्ड. तो वर्डप्रेस आपके लिए एक डिफ़ॉल्ट कैटेगरी बना देता है. तो अगर आप कोई भी कंटेंट डाल रहे हैं तो हमेशा एक कैटेगरी में जाएगा जिसका नाम है अनकैटेगराइज्ड. आपने खुद डिफाइन करना है कि वो किस तरह की कैटेगरी है जो आप जिसमें कंटेंट डालना चाह रहे हैं. एंड ऑल ऑफ दिस कैन बी चेंज ड्यूरिंग द सेटिंग्स, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा. आपको मैंने पहले बताया था पेजेस कैंट यूज कैटेगरीज, इट्स ओनली फॉर पोस्ट. दो तरीके हैं जिससे कैटेगरीज आप ऐड कर सकते हैं. देयर आर टू वेज टू ऐड कैटेगरीज. वन इज कि आप कैटेगरीज के सेक्शन में जाएं जो आपके पास वर्डप्रेस पे अवेलेबल है. उस सेक्शन पे जाके यू कैन ऐड अ न्यू कैटेगरी. वी विल शो इट टू यू लाइव एंड वी विल शो यू हाउ दिस सेक्शन रियली वर्क्स. द अदर वन इज वी आर द पोस्ट इटसेल्फ. आप पोस्ट पे जाएंगे और जब आप कंटेंट पब्लिश करेंगे तो वो आपको ऑप्शन देगा कि वहाँ पे आप एक कैटेगरी बना के एक कैटेगरी लाइव ऐड कर सकते हैं. तो दीज आर द टू ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल टू यू. एक जिस तरह मैंने आपको बताई कैटेगरी सेक्शन में, और एक डायरेक्टली फ्रॉम विद इन पोस्ट. सेक्शन में कैटेगरी ऐड करने के लिए यू विल गो टू द कैटेगरीज सेक्शन एंड वहाँ पे आप उस कैटेगरी की कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें से नाम एक है. यू विल ऐड द नेम ऑफ योर कैटेगरी. आपकी कैटेगरी का क्या नाम है? जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि अगर आपकी कार्स की एक कैटेगरी है तो उसमें डिफरेंट कैटेगरीज आप क्रिएट करना चाहेंगे, सब कैटेगरीज, वो भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं. हैविंग अ नेम फॉर दैट कैटेगरी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. बट ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ स्लग. व्हाट इज अ स्लग? स्लग इज दैट URL जिसको यूज करते हुए कैटेगरी को आप डिफाइन करेंगे, जो लिंक आपके ब्राउजर में नजर आ रहा है. अनदर थिंग इज कि आप कैटेगरीज में हायरार्की डिफाइन कर सकते हैं. यू कैन मेक पेरेंट कैटेगरीज, चाइल्ड कैटेगरीज. वी विल ऑल्सो show this to you live to show you कि how this really works. and you can also set a description. अगर आप एक डिस्क्रिप्शन दिखाना चाह रहे हैं कि ये कैटेगरी किस चीज़ के बारे में है और ये कैटेगरी एग्जैक्टली करती क्या है, दैट्स हाउ
you will be able to define categories. हम आपको भी live लेके जाएंगे. तो जैसे मैंने आपको बताया कि categories add करने से पहले it is important to see some of the websites which have categorized content. तो हम इसको explore करते हैं. We will start off with this website called beangguru.com. हम beangguru.com पे जाएंगे और हम देखेंगे कि इन्होंने categories किस तरह से define की हुई हैं. When we go to the website, हमें top पे कुछ links नज़र आएंगे. Motivation, startups, freelancing. हम मोटिवेशन पे क्लिक करते हैं और मोटिवेशन पे क्लिक करने के बाद वी विल बी एबल टू सी द पोस्ट विच आर जस्ट इन दोज कैटेगरीज. एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यूआरएल में आपको ये कैटेगरी का नाम भी नज़र आएगा. उससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैटेगरी है या नहीं. techjuice.pk पे जाएंगे और वहाँ हम देखेंगे कि उन्होंने कंटेंट कैटेगराइज कैसे किया हुआ है. सो वहाँ पे अगेन दे हैव कैटेगरीज जिनको उन्होंने नाम दिया हुआ टॉपिक्स. टॉपिक्स पे आप जा सकते हैं. ऑनलाइन अर्निंग, वेरी गुड टॉपिक, वेरी रेलिवेंट टू दिस कोर्स एज वेल. उस पे जाके आप ज़्यादा पढ़ें भी, देखें भी, और साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि इसमें कंटेंट कैसे कैटेगराइज हुआ है. नाउ आई विल टीच यू टू ऐड दीज कैटेगरीज ऑन योर ओन वेबसाइट बाय लॉगिंग इनटू माय वेबसाइट फर्स्ट. सो लेट्स गो टू माय वेबसाइट. वर्डप्रेस पे मैं लॉग इन करता हूँ और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि दो तरीके हैं. So first you will look for posts and categories. Again ज़हन में रखिएगा पेजेस पे कैटेगरीज नहीं होती, इसीलिए पेजेस पे जब आप होवर करते हैं तो आपको कैटेगरीज नहीं नज़र आता. पोस्ट पे यू सी कैटेगरीज. यहाँ पे आप कैटेगरी को चेंज भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं, नई कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं और इनकी बल्क एडिटिंग भी कर सकते हैं. So I will add a new category, Pakistan. Why? Because we all love Pakistan. We are working towards the progress of this country. So I want to add a category called Pakistan ताकि मैं पाकिस्तान से related content इस पे publish कर सकूं. और इसका slug मैं दूंगा again Pakistan. And I don't want it to have a parent category. I want it to have a description. This category is about Pakistan and all content of Pakistan. Add new category पे मैं क्लिक करूंगा और मैं देखूंगा कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक कैटेगरी ऐड होगी जिसका नाम है पाकिस्तान. अब इसी कैटेगरी को, कैटेगरी तो बन गई है, मैं किसी पोस्ट को ये कैटेगरी देना चाह रहा हूँ. तो आई विल जस्ट क्रिएट अ न्यू पोस्ट एंड मैं लिखूंगा माई लव पाकिस्तान. मैं पाकिस्तान से रिलेटेड एक इमेज डालूंगा. एंड इमेज डालने के साथ ही आई कैन सिलेक्ट दिस कैटेगरी हियर. राइट साइड पे कैटेगरीज का एक सेक्शन है, मैं वो कैटेगरी ऐड कर दूंगा. बट व्हाट इफ आई वांट टू ऐड अ न्यू कैटेगरी? मैं वहां से ही एक नई कैटेगरी ऐड कर सकता हूं. आई विल कॉल दिस नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान एंड मैं इसकी पेरेंट कैटेगरी को पाकिस्तान बना दूंगा एंड आई विल ऐड अ न्यू कैटेगरी हियर. तो अब आप देख रहे हैं कि एक पेरेंट कैटेगरी बन गई है और एक चाइल्ड कैटेगरी है. So the question that might arise in your mind is, can one post have multiple categories? The answer to that is a yes. एक पोस्ट में आप जितनी ज़्यादा कैटेगरीज ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं, because that way you can categorize more content as much as possible. Publish का बटन क्लिक करेंगे और जैसे ही ये content publish होगा we will go on that content and we will see के लेफ्ट पे आपको अब कैटेगरीज के नाम भी नजर आ रहे हैं. सिर्फ ना कि वो, बल्कि होम पेज पे अगर आप जाएंगे तो होम पेज पे भी आपको राइट पे अपने साइड बार में कैटेगरीज अब नजर आ रही हैं. अनकैटेगराइज्ड एक कैटेगरी है जिस पे बहुत ज़्यादा कंटेंट है, साथ साथ पाकिस्तान एक कैटेगरी है, नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान एक कैटेगरी है. दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट वे ऑफ एडिंग कैटेगरीज. You learn more about categories, you learn more about tags which are just like categories but function in a different way. But categories are crucial. Categories help you understand content को आपने organize कैसे करना है. So please, as soon as you set up your website, please जाके categorize का नाम change करें, उसको कुछ और नाम रखें और at least 5 categories बनाएं. So promise me that as soon as you create your website, you'll create 5 categories of your choice and 1 category will be of Pakistan. So you can
build content which is related to Pakistan and add more content which is related to Pakistan. This was all about categories. You will get to learn more about new things in our future lessons. अच्छा, अभी तक हमने सीखा, हमने देखा कि कंटेंट कैसे वर्डप्रेस में ऑर्गेनाइज होता है और उनको हम कहते हैं कैटेगरीज। हमने आपको बताया कि दो तरीके हैं कैटेगरीज को ऐड करने के, बट बिफोर गोइंग एंड एक्सप्लेनिंग दैट थिंग अगेन, आई वांट टू डू अ क्विक रीकैप। रीकैप क्यों ज़रूरी है? ताकि आप थोड़ा सा दोबारा जान सकें, देख सकें और सीख सकें कि आपने अभी रिसेंट इस लेसन में क्या लर्न किया था, एंड सो यू कैन रिफ्रेश योर मेमोरी। रिफ्रेशिंग योर मेमोरी इज़ वेरी क्रूशल। आपको लगेगा कि हम क्यों बार बार आपको वही चीज़ बता रहे हैं, बट द रीज़न टू टेल यू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन इज़ सो यू बिकम एक्सपर्ट्स। अगर आप एक चीज़ के एक्सपर्ट बनेंगे, ओनली देन you can become a successful freelancer, a successful entrepreneur, and a successful smart worker. So let's go deep. Let's do a quick recap. What are categories? Categories are used to define sections or portions of your site. And posts को group करने के लिए हम categories को use करते हैं. ये बिल्कुल categories उसी तरह हैं जिस तरह usual life में आपको product categories नज़र आती हैं, या जब आप कोई सब्जी लेने जाते हैं तो आपको डिफरेंट सेक्शंस और कैटेगरीज ऑफ वेजिटेबल्स नज़र आती हैं. दिस इज़ वेरी मच सिमिलर टू दैट, एंड व्हाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ बिकॉज कैटेगरीज कैन हेल्प अस ऑर्गेनाइज कंटेंट इन वेज विच अदरवाइज इज़ नॉट पॉसिबल. टैग से भी हम ये कर सकते हैं थोड़ा सा, और हम वो भी डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ आवर फोकस इज़ जस्ट एंड ओनली कैटेगरीज. वर्डप्रेस में जब भी आप कोई कंटेंट ऐड करेंगे, इट्स एडेड टू अ कैटेगरी विच इज़ बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट देयर, एंड दैट कैटेगरी इज़ कॉल्ड अनकैटेगराइज्ड. इसको आप सेटिंग्स में जाके बड़े आराम से चेंज कर सकते हैं. एक और बात जो दोबारा मैं आपको रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ कि पेजेस कैटेगरीज नहीं यूज़ करते. पेजेस आर नॉट डिफाइंड बाय कैटेगरीज, और पेजेस डू नॉट यूज़ कैटेगरीज. कैटेगरीज is a function that's very specific to posts, and as is very evident here, this is what the categories page or the categories setting, basically this is what it looks like. To add a category, you know, again doing a recap, आप वही करेंगे. आप जा सकते हैं category के पेज पे और वहाँ से आप categories के पेज से एक नई category ऐड कर सकते हैं. उसमें आप नाम ऐड करेंगे. आपकी category का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. जिस तरह अगर कार्स आपकी एक कैटेगरी है, सो यू कैन हैव सब कैटेगरीज विच कैन हैव सेपरेट नेम्स लाइक फोर्ड मोटर्स, जीएम, इवन सुजुकी. वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए ये बना रहे हैं. ऑब्जेक्टिव सीखना बहुत ज़रूरी है. कैटेगरी का एक स्लग या एक यूआरएल आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि उसका एक लिंक क्या होगा. ये आप चेंज भी कर सकते हैं. दिस इज़ वेयर यू डिफाइन व्हाट द स्लग और द यूआरएल इज़. पेरेंट कैटेगरीज भी एक ऑप्शन है, चाइल्ड कैटेगरीज भी एक ऑप्शन है. ये भी आप पे डिफाइन करता है कि आप इसको कैसे डालना चाह रहे हैं, क्यों डालना चाह रहे हैं. दिस इज ऑल डिपेंडेंट ऑन यू, योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट वर्डप्रेस साइट यू आर क्रिएटिंग एंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट. डिस्क्रिप्शन ना भूलिएगा. काफ़ी लोग जो वर्डप्रेस को पहली दफ़ा यूज़ कर रहे होते हैं, दे ऑफन फॉरगेट डिस्क्रिप्शन, क्योंकि उनको लगता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैटेगरी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. हाउएवर, डिस्क्रिप्शन इज़ व्हाट डिफाइंस कि कैटेगरी क्या कर रही है और ये कैटेगरी में किस तरह का कंटेंट है. और ये डिस्क्रिप्शन आपको फ्रंट पेज पे नज़र भी आएगी जब आप कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे, एंड वी विल शो यू दैट लाइव. कुछ क्वेश्चंस जो आपके शायद जहन में भी आए. व्हाट कैन आई डू विद इन कैटेगरीज? आप कैटेगरीज के अंदर क्या कर सकते हैं? कैटेगरीज के अंदर यू कैन put section wise content.
Another question that might come to your mind is, can I add categories within categories? I have a good news for you, and that news is कि आप categories के अंदर भी categories डाल सकते हैं, और इनको हम कहते हैं nested categories. इस पे जाके Google पे थोड़ा सर्च भी कीजिएगा. पेरेंट चाइल्ड कैटेगरीज भी इसको कहा जाता है, नेस्टेड कैटेगरीज भी कहा जाता है. उसके अलावा आपके ज़हन में शायद एक क्वेश्चन हो कि क्या आप कैटेगरीज का जो URL है वो रिमूव कर सकते हैं, लिंक. सो ये भी आप डेफिनेटली कर सकते हैं, एंड वी विल टीच यू हाउ टू यूज़ अ प्लगइन थ्रू विच यू कैन डू दैट. कैन आई रिमूव कैटेगरीज फ्रॉम होम पेज? There is a plugin called Ultimate Category Excluder which will help you do that. Can I add an image to a category page? एक featured image भी आप category में डाल सकते हैं. We will teach you how to do that with a plugin. और last but not the least, very important question, can I add categories to pages? Yes and no. No इसलिए because by default this option or feature is not available to you on WordPress. Yes इसलिए because of the power of plugins you are able to add categories to pages as well. Now we are going to add categories on our WordPress site, but we will do that through posts, and we will also add categories to our pages. We will also see कि WordPress में categories URL कैसे निकाल सकते हैं अगर आप निकालना चाह रहे हैं, और हम देखेंगे कि front page से हम category को exclude कैसे कर सकते हैं. So let's log on to DG Skills वेबसाइट जो मैंने बनाई हुई है, जो आपको याद है, जिस पे आप मेरे साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं. बाद में we will enable a live question and answer feature on this site as well. So as soon as I've logged in, लेफ्ट पे आप देखेंगे कि पोस्ट में कैटेगरीज का सेक्शन आ रहा है. Just to give you a quick recap, you will go to categories. Here you can see some of the categories that we recently built, but we want to add new categories. एक कैटेगरी यहाँ पे है पाकिस्तान के नाम से. I think Pakistan should have 100 more categories. Why? Because Pakistan is beautiful. Pakistan is our country. Pakistan is what we जो हमारी एक progress की निशानी है, और हम इसके लिए काम करें. So let's see how many more categories I can quickly add to Pakistan. So I'll add Lahore, और इसकी मैं parent category रखूँगा Pakistan. I'll add it. ऐड होगी राइट पे, जैसे आप देख रहे हैं. I'll add इस्लामाबाद. पेरेंट कैटेगरीज की भी मैं पाकिस्तान रखूँगा, वो भी ऐड हो गया है. I'll add कराची. पेरेंट कैटेगरी अगेन पाकिस्तान है, कराची भी ऐड हो गया. I'll add क्वेटा, and I will add Peshawar. तो जो नेस्टेड कैटेगरीज का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, यू कैन सी कि ये सारी कैटेगरीज पाकिस्तान के अंदर नेस्टेड है. वाई? बिकॉज पाकिस्तान इज द बिगर कैटेगरी. पाकिस्तान इज अ कंट्री, एंड उसके नीचे देर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सिटीज एंड द प्रोविंशियल कैपिटल्स. सो एनी वन ऑफ यू, एंड दिस इज अ चैलेंज टू यू दोज हु आर वॉचिंग, पाकिस्तान की अभी तक कोई इस तरह की रिपोजिटरी एग्जिस्ट नहीं करती जिसमें हर सिटीज़ का डेटा हो. There is Wikipedia, but Wikipedia is not a Pakistani website. Can any one of you who's watching this right now build a project जिसमें पाकिस्तान से related information हो, just like I've added categories here? So what we'll also do is we will go to a new post, and this post is about Sialkot. Sialkot is a city I love. I have a few friends from Sialkot. मेरे कुछ दोस्त हैं जो सियालकोट से belong करते हैं. I think जो एक दुनिया में तहलका सियालकोट ने मचाया वो है इन टर्म्स ऑफ द फुटबॉल दैट इट क्रिएट्स फॉर ऑफिशियल फीफा वर्ल्ड कप. तो हम इस कैटेगरी को ऐड करते हैं और यहाँ पे कंटेंट लिखते हैं कि सियालकोट इज़ नोन फॉर द फुटबॉल्स ऑफ द वर्ल्ड. और उस सियालकोट फुटबॉल की एक तस्वीर मैं आपके सामने गूगल भी करूँगा ताकि मैं उसको इमेज के तौर पे ऐड भी कर सकूँ. It's a beautiful football. It's called a Brazuca. आप इसको सेव करूँगा मैं, और मैं इसको इमेजेस में यहाँ पे ऐड भी कर दूँगा. अब जैसे ही मैंने इमेज यहाँ पे ऐड किया, पहले तो इसका मैं साइज़ चेंज करूँगा, और ये कुछ आपकी रेपिटेशन है क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कौन कौन सी
वो फीचर्स हैं जो अभी तक शायद आपने एक्सप्लोर नहीं किया. आई एम गोइंग टू ऐड अ न्यू कैटेगरी which is called Sialkot, and I'm going to add this in a parent category called Pakistan. मैंने ऐड कर दी. I'm going to click publish. और होम पेज पे अब आप देख सकते हैं कि सियालकोट के नाम से एक पोस्ट है जो एडिड है, और यहाँ पे भी राइट हैंड साइड पे सियालकोट से नाम एक कैटेगरी आ गई है. अब आपका क्वेश्चन होगा कि बाकी यहाँ पे कैटेगरीज क्यों नहीं नजर आ रही. सो यू कैन सी दी अदर कैटेगरीज बिकॉज उन कैटेगरीज में पोस्ट ही नहीं है, दे हैव जीरो पोस्ट. एक और चीज़ जो मैं आपको जल्दी से सिखाना चाहूँगा इज़ टू ऐड अ प्लगइन. through which you can remove the category URL. So कुछ साइट्स हैं जिन पे अगर आप जाके देखें तो आपको कोई भी कैटेगरी का जो है वो URL वो नज़र आएगा एज कैटेगरी. एंड जस्ट टू गिव यू अ क्विक एग्जांपल ऑफ दिस, आई एम गोइंग टू चेंज द permalinks. एंड शो यू कि अब मैं सियालकोट पे क्लिक करूंगा तो कैटेगरी लिखा नहीं आ रहा. सो बिकॉज कैटेगरी लिखा नहीं आ रहा इज़ बिकॉज हमने वो प्लगइन इंस्टॉल किया. अगर वो मैं प्लगइन डिसेबल कर दूं और मैं इसको रिफ्रेश करूं इस कैटेगरी पेज को, तो यू विल नोटिस अ चेंज. एंड दैट चेंज इज कि कैटेगरी इन द URL इज बैक. तो ये एक फीचर है, एक टिप है जो आप यूज़ कर सकते हैं. एक और प्लगइन में इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा आपको जिसका नाम है कैटेगरी फॉर पेजेस. तो इस प्लगइन के थ्रू यू विल बी एबल टू ऐड कैटेगरीज टू पेजेस जो कि वैसे बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस में फीचर नहीं अवेलेबल. इट्स बीन इनेबल्ड. अब आप पेजेस में जाएंगे देखेंगे तो कैटेगरीज की एक नई फीचर आ गई है. सो दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कैटेगरीज कितनी पावरफुल हैं. एंड इफ़ यू डिसेबल दिस प्लगइन अगेन तो पेजेस से कैटेगरीज निकल जाएंगी. तो आपने याद रखना है कि कैटेगरीज, why they are crucial, how you can add them, how you can use some extensive plugins to add more and more category features to your posts और pages, और किस तरह से आप कैटेगरीज को थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर सकते हैं. कुछ और प्लगइन्स जिनका हमने जिक्र किया लेकिन उनको हम अपने लाइव इसमें ट्राई नहीं कर सके. प्लीज़ डू ट्राई देम. वी विल शेयर द लिंक्स विद यू एंड लेट्स वर्क टुगेदर to build a very robust system on WordPress through which you can get successful and we all can get successful.